बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर की शॉर्ट डेफिनेशंस में नेक्स्ट हमारी जो शॉर्ट डेफिनेशन है इसका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप। ये स्लोप कहें इसको या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन तो हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। हमारी बुक में ही पेज नंबर 213 है। इसमें हमें एक टेबल या एग्जाम्पल है, उसमें टेबल दिया गया है। इस टेबल में ये एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं सामने उसके, और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं। बुक वाले ने खुद ही इस डेटा के लिए रिग्रेशन वाई ऑन एक्स मालूम करके दे दी है। हमें पता है कि जो ये वाई ऑन एक्स होती है वो तो इस फॉर्म में होती है। तो यानी ये 5 है हमारा, 5b है, ठीक है। तो यानी एक्स वेरिएबल के साथ जो चीज़ b आती है इसको हम कहते हैं, यानी 5 का नाम है स्लोप और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है, तो 5 पर गौर करेंगे कि 5 ये क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए 5 के साथ x है, x वेरिएबल जो है हमारा उसको देखिए वहाँ पर उसमें x वेरिएबल की वैल्यूज में जो चेंज आ रही है उस चेंज पे गौर कीजिए, वो कितनी चेंज है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी x की वैल्यूज में 1 की चेंज है। 1 से 2 तक जाने में 1, फिर यहाँ से इन दोनों में 1 का चेंज है, इन 3 और 4 में भी 1 की चेंज है, यहाँ भी 1 की चेंज है। यानी x की वैल्यूज तो 1 की चेंज आ रही है, लेकिन उसी टाइम पर फिर y में जो y की वैल्यूज हैं उनकी चेंज देखिए वो 5 की है। ये 20 से 25 5 का है इंक्रीज, फिर ये इनमें यहाँ से 5 का डिफरेंस है, यहाँ से इन दोनों में भी 5। यानी x की वैल्यूज, मिसाल के तौर पर मैं आखिरी दो की बात करता हूँ कि ये x की वैल्यूज है, इनमें 1 की चेंज आई, तो y में उसी टाइम पर 5 की चेंज आई। तो ये जो 5 जो चेंज आई है y में, वो ये 5 है। तो हम बोलेंगे कि भाई x, बात हमने x से स्टार्ट की थी, x में चेंज कितनी है वहां पर 1 की, तो x में 1 की चेंज लाने से y में कितनी चेंज आई थी 5 की, तो इसलिए 5 था। तो बोलेंगे कि x में 1 की चेंज जब आती है तो उस टाइम पर y में जो चेंज आती है वो 5 की होती है, ये 5 कहलाती है स्लोप। तो हम ये कहेंगे, अब x नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्लोप को अब यूं, इस 5 को स्लोप को यूं बयान करेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 यूनिट चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आती है वो ये होती है, यानी 5, यानी कि स्लोप। यानी बेसिकली स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये क्या है, ये एक चेंज है। ये चेंज होती है y की, कब, जब x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट उसमें चेंज आती है तब। इसको दी एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y की बात जो भी मैंने एग्जांपल में की थी, द एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप। तो यहां तक इसकी डेफिनेशन है। आगे की बात लिखी हुई है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कह रहे हैं कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है जी कि हमारे इसी एग्जाम्पल में देखिए हमारा यहाँ पर ये +5 आ रहा है। ये +5 का मतलब यह है कि हमारी स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो प्लस किया है। ये क्यों प्लस किया है, इसलिए कि x वेरिएबल की वैल्यूज जब इंक्रीज कर रही हैं 0 से 1, 1 से 2, 3 ये इंक्रीज कर रही हैं, उसी टाइम पर y की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं, ये 20, 25, 30। तो हम बोलेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यूज जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है साथ साथ। तो इस सूरत में प्लस का आंसर मिलेगा आपको स्लोप का। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यूज इंक्रीज करती हैं तो दूसरे के साथ इंक्रीज नहीं करती हैं, बल्कि वो डिक्रीज करना शुरू कर देती हैं। उस सूरत में फिर स्लोप का आंसर प्लस का नहीं बल्कि माइनस का आएगा। यानी मिसाल के तौर पर इसी में मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे x की वैल्यूज ये 0, 1, 2, 3 ये इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन y की वैल्यूज 20 से 25 ना जाए, इंक्रीज ना करें, बल्कि 20 से 18 हो जाए, 18 से फिर आगे 16, फिर 14, ऐसे वो डिक्रीज करना शुरू कर दें। यानी x की वैल्यूज तो इसी तरह इंक्रीज करें लेकिन y की वैल्यूज डिक्रीज करना शुरू कर दें। उस सूरत में हमारा जो b होगा उसका आंसर प्लस का नहीं फिर वो माइनस का आएगा, क्योंकि एक वेरिएबल यूं बढ़ रहा होगा और दूसरा बैक साइड पर जा रहा होगा। ये वो बात कर रहे थे जो हमें वैसे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमारी डेफिनेशन है जी, इसका नाम है प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये अभी हम नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि इससे कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने अभी नहीं की। आगे आ रहा है रेजिडुअल। रेजिडुअल हमने क्वेश्चन में भी देखा था, मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा था, ये मेरे पास मौजूद है। इसमें हमें ये सम मालूम करने को कहा गया था, ये सम हासिल करें। ये सम जो था इसके लिए हमने फिर ये 3 कॉलम हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, बुक वाले ने हमें खुद दिए थे। हमने ये 2 नए कॉलम बनाए और फिर ये ए और बी मालूम किए, फिर ये जो लाइन थी इसको यहाँ लिखा और इस इक्वेशन की मदद से फिर ये वैल्यूज हासिल की। अब ये कैसे हासिल किए हैं ये तो फिर आप वो लेक्चर देख लीजिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस इक्वेशन में जो x आ रहा है, x की जगह पर ये सारा x कॉलम पुट किया गया है तो ये वैल्यूज मिली थी। अच्छा जी, तो ये जो हमें y की वैल्यूज क्वेश्चन में खुद दी गई हैं, क्वेश्चन वाले ने दी हैं, तो हम कहते हैं इनको कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, क्योंकि ये बाकायदा उन्होंने ऑब्जर्व की हैं, तो ये y की वैल्यूज कहलाती हैं ऑब्जर्व्ड। जबकि ये जो वैल्यूज हमने लाइन से मालूम यानी इक्वेशन यूज करके ये जो हमने खुद मालूम की थी, ये वैल्यूज कहलाती हैं y हैट, या इनको कहते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो ये y की कहलाएंगी, इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो जाएंगी प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब y और y हैट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेजिडुअल। हम इसको यूं पढ़ेंगे, द माइनस को पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेजिडुअल, या इसको एरर या इसको फिर ई का भी नाम देते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं रेजिडुअल में द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वैल्यू प्रिडिक्टेड यूजिंग एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल। इसी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने ये लिखे हैं, ये y का मतलब ऑब्जर्व्ड और y हैट का मतलब ये प्रिडिक्टेड। फिर आ रहा है जी स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हमने शुरू के क्वेश्चंस में एक मैंने हल्का सा इसमें बात की थी कि ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है ये x और y, हम इन दोनों वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, और जब प्लॉट करते हैं दोनों को तो ये जो पेयर वाइज डेटा होता है हमारा, इससे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को देखकर हम x और y के दरमियान जो रिलेशन होता है उसका अंदाजा लगाते हैं। तो ये पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, यानी जो डेटा सारा प्लॉट करते हैं तो पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स का मकसद ये होता है कि हम उन पॉइंट्स को देखकर x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका अंदाजा लगाएं कि वो रिलेशन कैसा है, क्या वो रिलेशन स्ट्रेट लाइन का है या वो किसी और कर्व को फॉलो करता है। ये जो डायग्राम होती है, यानी जो ग्राफ पेपर के ऊपर आप ये डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स, ये सारी चीज कहलाती है स्कैटर डायग्राम। कह रहे हैं यहां पर अ ग्राफिक डिवाइस, ये अंदर के ये छोड़ दीजिए, विच शोज विजुअली, विजुअली कहते हैं देखना, क्योंकि अभी आप ग्राफ को देख सकते हैं, तो देखकर ही आप रिलेशन का अंदाजा करते हैं, पॉइंट्स को देखकर अंदाजा लगाते हैं, लिहाजा विजुअल का लफ्ज यूज किया गया है। अ ग्राफिक डिवाइस विच शोज विजुअली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आगे डेफिनेशन है कोरिलेशन की, ये भी हम काम करेंगे तब इसको देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम कुछ चीजें हैं और भी देख लेते हैं। ये जी, ये पेज नंबर 228 के ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये आपने वहां पर नहीं है हमारी शॉर्ट डेफिनेशन में, इनको हमने लाजमी याद करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी यहाँ पर, यहाँ हाँ, इसमें आप ये देखिए, ये जो दी है ना, दी रिग्रेशन लाइन, इससे पहले आपने दी और रिग्रेशन के बीच में ये बात लिखनी है, लीस्ट स्क्वायर, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, और नीचे भी आप ये दी के बाद ये दोनों चीजें यहाँ लिख देंगे, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y हैट इक्वल टू दिस वन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पे है जी, द लाइन पासेस थ्रू द मीन्स x बार एंड y बार। कह रहा है कि जो लाइन होती है हमारी वो x बार और y बार के बीच में से गुजरती है। इट मीन्स x बार क्या है, x कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं उनका मीन x बार वो एक वैल्यू होती है, और y बार ये y कॉलम की वैल्यूज का मीन एक वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, वो y बार है। तो x बार की वैल्यू और y बार की वैल्यू दोनों वैल्यूज मिलकर एक पॉइंट बनता है ग्राफ पेपर के ऊपर, और कह रहा है कि हमारी लाइन है उस पॉइंट में से गुजरती है। तो ये जो ब्रैकेट है ना, यहां से आपने याद करना है, पहले इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक है।
नंबर टू में है सम ऑफ एरर इज इक्वल टू 0। ये काम तो हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अभी ये दोबारा दिखा रहा हूँ। ये कॉलम है, इसका नाम है रेजिडुअल या एरर। इस कॉलम का सम 0 होता है। इसलिए बोल रहा है कि सम ऑफ रेजिडुअल, ये अंदर रेजिडुअल है, ये हमने बाकायदा इसको वेरीफाई किया है इस चीज को। सम ऑफ रेजिडुअल इज 0। तो यही बात आप यहाँ पर इंग्लिश में उसको लिख कर दे देंगे कि सम ऑफ एरर या रेजिडुअल, द सम ऑफ एरर्स इज इक्वल टू 0, और उसके बाद बस ये इतना लिखेंगे, दरम्यान में ये कुछ नहीं करना। ये जो अंडरलाइन किया है ये लाइन, और ये आप लिखेंगे। नंबर 3, ये 3 मैंने खुद से लिखी है एक और बुक में से, हमारी बुक में ये नहीं थी। तो इसमें यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये आखिरी कॉलम के बारे में बात हो रही है। ये कॉलम जो है, इस कॉलम का जो सम होता है ना, ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, अंदर है एरर या रेजिडुअल। इसके बारे में प्रॉपर्टी है, उसको हम ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जा सकते। इसको हम आप वैसे याद कर लीजिए। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर और रेजिडुअल इज लीस्ट। लीस्ट कहते हैं छोटा होना, सबसे छोटा। यानी ये जो सम होता है वाई हैट, इसकी बात दैट इसका मतलब होता है कि इंग्लिश में लिखी लाइन जो है उसको हम नोटेशन वाइज यूं लिखते हैं, समेशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर इज लीस्ट। तो यह आप वैसे याद कर लीजिए। इसमें मजीद काम हम फिर बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।